क्या एक फ्रेशर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्लियर कर सकता है? क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए? आप सभी को पता है आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, डेट्स आ चुकी है। 9 जुलाई को फर्स्ट एग्जाम है आपका, फेज 1 का एग्जाम, फिर उसके बाद 30 जुलाई को आपका फेज 2 का एग्जाम है। तो क्या अगर आपने अब तक किसी भी तरीके की कोई भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? आज इसी सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूं। सो हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आगे बढ़ने से पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अड्डा 24/7 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, डेली क्विजेज, मैगजीन्स और सब्जेक्ट वाइज क्विजेज भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, सिर्फ आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। तो अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देने का सोचा है या फिर उसके बारे में भी सोचा होगा, तो आई एम श्योर आपने सबसे पहला काम किया होगा कि एक बारी सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में आखिर पूछा क्या जाता है। ये जो एग्जाम है 3 स्टेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के लिए है वो है जी आपके 30 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्वांट भी आपका 30 है, रीजनिंग आपका 60 नंबर का आता है, और जीए जिसमें करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिक पोर्शन भी आता है वो आपका 80 नंबर का आता है। 200 नंबर का पूरा पेपर है और 2 घंटे में आपको ये अटेम्प्ट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है, ठीक है। फिर आता है फेज 2। अगर आपने ये क्वालिफाई किया तो आपको देना होता है फेज 2, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ईएसआई, एफएम, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका इंग्लिश, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। कुछ सवाल आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और कुछ सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। जैसे ईएसआई में आपके 30 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 6 सवाल जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। तीनों ही सब्जेक्ट 100 नंबर के होंगे, यानी ये 300 नंबर का जो है टोटल पेपर होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं आज के मेन सवाल पर, जो कि है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे ना एकदम सच्ची वाली बातें बोलने वाली हूँ, ठीक है, एकदम सच बोलने वाली हूँ। मैं आपको कोई भी होप्स नहीं दिखाना चाहती, एकदम रियलिस्टिक बातें करने वाली हूँ। अगर आप फ्रेशर है ना, अगर आपने आज तक कोई पेपर नहीं दिया है, कोई भी पेपर नहीं दिया है, कोई सरकारी पेपर दिया ही नहीं, सरकारी छोड़ो, आपने कोई पेपर नहीं दिया है, आप कभी भी बैठे नहीं हो, आपने कभी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, आपको कोई पैटर्न नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि अच्छा ये क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये क्या है, जनरल अवेयरनेस क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप एकदम ही ग्रेजुएट हुए हो और पहली बार कोई एग्जाम देने वाले हो। 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप एग्जाम जरूर दीजिए, ठीक है, आप फॉर्म भरिए, एग्जाम जरूर दीजिए, बट उससे कुछ उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ना के बराबर चांस है कि आपका सिलेक्शन हो फर्स्ट चांस में, ठीक है। अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं पता है, तो और अब तो 60 दिन बचे हैं, इतनी जल्दी प्रिपरेशन करना भी मुश्किल है, ठीक है, ये है सच्चाई। तो फॉर्म तो जरूर भरिएगा, पेपर जरूर दीजिएगा, आप लर्न ही करेंगे उससे कुछ। आगे हो सकता है किसी और एग्जाम में बैठे तो वो आपका काम आएगा, तो जरूर भरिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट उम्मीद मत रखिएगा और अपने आप को डिसहर्टन मत करिएगा, डीमोटिवेट मत होने दीजिएगा अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंकर होते हैं, ऑलरेडी किसी बैंक में होते हैं। अच्छा, ये जो आज का इंपॉर्टेंट सवाल था ना, सबसे फ्रेशर्स वाला, वो मैं डील यहां पर कर चुकी हूं, ठीक है। 60 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन करिए, जितनी मैक्सिमम हो सके करिए, आराम से पेपर दीजिए और पेपर से जो भी सीखने को मिलता है सीखिए। ये आपके लिए मेरी एडवाइस होगी अगर आप फ्रेशर है तो। अगर आप बच्चे हैं तो, अगर आपको पता नहीं है कि क्या आपको स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली जब से भी फॉर्म भरे जाए, भरना जरूर, ठीक है, और सीखना जरूर। जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा फॉर्म तो भर के देखो, फॉर्म तो भर के देखो, तो वो करके देखना, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर काम आए आरबीआई के लिए ही, या फिर आरबीआई नहीं किसी और एग्जाम के लिए आप बैठो तो वो नॉलेज आपको काम आएगी। दूसरा, यहाँ पर फ्रेशर्स के साथ साथ मैं एक और कैटेगरी का डाउट यहाँ पर केटर करना चाहती हूँ, जो कि बैंकर हैं, ऑलरेडी किसी और बैंक में काम करते हैं, बट बैंकों का बैंक है आरबीआई, सबकी एक ड्रीम जॉब होती है, तो आरबीआई के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस है कि वो क्रैक कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंकर हैं, ठीक है। उनको पता है कि कैसे सवाल आते हैं और क्या सिलेबस होता है, उन्होंने पहले एग्जाम दिया है, उसको क्रैक किया है, तो उनके पास वो नॉलेज है। जो सबसे बड़ी समस्या उनके पास आती है वो होता है जी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, तो काम करने के साथ साथ कैसे टाइम मैनेज करें, तो वो एक समस्या है, बट वो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं।
तीसरा जो यहाँ पर कैटेगरी मुझे आई एम श्योर सुन रही होगी वो है बैंकिंग एस्पायरेंट्स, जो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट क्योंकि आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया तो एक बार तो दिमाग में ज़रूर आएगा कि क्या हम भी भर सकते हैं, क्या हमें भी भरना चाहिए। डेफिनेटली भरना चाहिए, 100% भरना चाहिए, और आपके चांसेस भी हैं सिलेक्शन के। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है जब आप किसी भी बैंक की तैयारी करते हो तो ये वाले जो 3 आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। आप इंग्लिश में अच्छे होते हो, न्यूमेरिकल रीजनिंग, आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा होता है, यानी आपके 120 नंबर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर 200 में से। तो 200 में से 120 नंबर आप ऑलरेडी जो है प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, जैसे भी आपने प्रिपेयर कर रखे हैं। जनरल अवेयरनेस भी आप प्रिपेयर करते हो। इट जस्ट आरबीआई ग्रेड बी में जनरल अवेयरनेस हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, थोड़ा अप्रोच बढ़ जाए, बट डेफिनेटली ये पॉसिबल है क्योंकि आप टच में तो हो ही ना इसके, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हो। इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराना कि आरबीआई तो एग्जाम तो जो है यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स देते हैं तो हम कैसे compete करेंगे। आपको पता है यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स का ना सीसैट बड़ा कमज़ोर होता है, जो आपका बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्रीलिम्स क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाते यूपीएससी का क्योंकि सीसैट में फेल हो जाते हैं, सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सीसैट में आपका यही आता है, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि आपका ये वाला एरिया बड़ा स्ट्रांग है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स का नहीं होता, ठीक है। हो सकता है उनकी जनरल अवेयरनेस बड़ी स्ट्रांग हो क्योंकि वो डिफिकल्ट लेवल का पढ़ रहे हैं, बट उनका ये वाला एरिया स्ट्रांग नहीं होता। तो अगर आप उनके हाथ में ये 80 नंबर है तो आपके हाथ में भी तो यहाँ पर 120 नंबर है, तो डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर करिएगा। आप दोनों सेम ही लेवल पर हैं, घबराइएगा मत, राइट। सो आई होप यहाँ पर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मुझे अभी सुन रहे हैं और तीनों का डाउट जो है वो क्लियर हो गया है, तीनों को पता चल गया है कि क्या करना है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी थी। और अगर आपको ये चाहिए कि आपको हमारे साथ एक राइट डायरेक्शन और स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि समय थोड़ा कम बच गया है, तो प्रिपरेशन तो हमें अब स्मार्ट रखनी होगी, यानी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है हमारे यहाँ पर डबल वैलिडिटी शुरू हो गई है। तो अगर आप बैंक महापैक के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आरबीआई आता है, ठीक है, आरबीआई इसमें भी आता है। अगर रेगुलेटरी महापैक के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आरबीआई इसमें भी आता है, ठीक है, बैंक महापैक प्लस ये इंग्लिश मीडियम वाले में, ठीक है। तो आप किसी से भी एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है Y674। सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। Y674 जब आप यूज करेंगे आपको 78% डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा और आप तुरंत जो है यहाँ पर एनरोल कर लीजिए क्योंकि 5 मई को ये बैच शुरू होने वाला है आरबीआई का। मैं आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर लेने वाली हूँ, लिमिटेड सीट्स हैं और आपको पता है कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो देरी मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप मुझसे यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, दोनों ही जगहों पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हम लोग हैं आपके साथ। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।